哎呦我的妈！ മിഴിയിണ ഞാനടയ്ക്കുമ്പോൾ കനവുകളിൽ നീ മാത്രം, മിഴിയിണ ഞാൻ തുറന്നാലും നിലവുകളിൽ നീ മാത്രം। गोरखपुर जिले के गगहा गांव के पोखरे के पास नवनीत सिंह नाम का लड़का खड़ा था। उस समय तालाब से सांप निकला। सांप को देखकर नवनीत ने भागा। सांप नारी का रूप धारण करके बोला, डरो मत, मैं जो कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। कलयुग में पाप बढ़ रहा है, पाप का अंत करने में इस पृथ्वी पर जन्म लूंगी और जो लोग धर्म का नाश करते हैं उनका नाश करूंगी। जो भी मेरे नाम से 11 बार इसे किसी अन्य को भेजेगा उसकी मनोकामना 24 दिन में पूरी होगी। इतना कहकर सांप रूपी माताजी भद्रकाली 21 कदम पीछे हटकर अदृश्य हो गई। ये बात सुनकर मोबाइल दुकानदार सुंदर मौर्य ने 11 बार अन्य को भेज दिए तो उस व्यक्ति को 21 लाख रुपए आकर्षक रूप से मिले। उसके बाद एक सोना जिसका नाम संजय सोनी ने 11 बार भेजे तो उसको 8 दिन बाद जमीन में छुपा हुआ सोना मोहर से भरा एक कलश मिला। उसके बाद एक लड़के ने 10 बार भेजे तो उसे नौकरी मिल गई। एक व्यक्ति ने झूठा समझकर रोक दिया तो उसका बहुत नुकसान हुआ और उसकी नौकरी चली गई। एक बहन को स्वाइन फ्लू की बीमारी थी, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी तो उसने अंशु यादव नामक लड़के की बात सुनी और 11 बार भेजने की बात की तो वह ठीक हो। दाम महोला गांव के अभिषेक बैठा और 10 लोगों ने मिलकर 10 को भेजा तो 60 मिनट में ही 15 लाख का लाभ हुआ। हर व्यक्ति से हमारी प्रार्थना है कि वे इस संदेश को डिलीट न करे, से अधिक लोगों तक पहुंचाए। निवेदक समस्त ग्राम। अच्छा सुनो ना, तुम क्या सोचते हो कि हमें लड़का होगा या लड़की? अगर लड़का हुआ तो मैं उसे बहुत पढ़ाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा और उसे अपना बिजनेस करना सिखाऊंगा। और अगर लड़की हुई तो? अगर लड़की हुई तो उसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उल्टा हमें सिखाएगी क्या खाना है, क्या पीना है, ये नहीं करना है, ये पहनना है, ये करना है। यूं कहें तो वो हमारी दूसरी माँ होगी। वो मुझे अपना हीरो मानेगी, हमेशा अपने पति की तुलना मुझसे करेगी। अगर मैं किसी चीज के लिए उसको मना करूंगा तो वो समझेगी। वो चाहे कितने भी साल की हो जाए लेकिन मुझे तुझसे भी ज्यादा प्यार करेगी। मैं ऊपर वाले से मन्नत मांगूंगा कि मुझे लड़की हो, क्योंकि लड़की सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। DJ
एक बार ट्रेन से एक माँ और बेटी जा रहे थे। छोटी सी बच्ची है और भी कई लोग हैं, सब बैठे हैं। तो लोगों ने देखा कि वो बच्ची किताब पढ़ रही है, छोटी सी बच्ची किताब पढ़ रही है। बाकी माताओं को बड़ा, उन्होंने उसकी माता से पूछा कि आपने कैसे इसे सिखाया किताब पढ़ना? हमारे बच्चे तो फोन ही नहीं छोड़ते, आईपैड नहीं छोड़ते, दिन भर उसी में लगे रहते हैं और वो किताब पढ़ रही है। हम भी उसे सिखा, बोले हमें पता है आपने सिखाया होगा कि किताब पढ़ना चाहिए, हम भी अपने बच्चों को बोलते हैं, पर वो तो मानते ही नहीं। उस माता ने जवाब दिया, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे देखते हैं। मैं उसके सामने दिन भर किताब पढ़ती रहती हूँ, इसलिए वो भी किताब पढ़ती। आप कितना ही बोलकर समझा दीजिए ये करो वो करो, लेकिन जब तक आप उन चीजों को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, बच्चे कुछ नहीं सीखेंगे। आज मैं जीवन के वो 5 सूत्र आपको देता हूं। अगर आपने इसे सही से अमल किया, धारण किया, तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपका कल्याण होगा और आप बहुत आगे चले जाएंगे। क्या सूत्र है, ध्यान दें। पहला मेरा सूत्र है शिक्षा। शिक्षा वो सिरनी का दूध है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो जानवरों की तरह आवाज करेगा। इसलिए याद रखना, आप कुछ भी करें, कैसे भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं तो याद रखना, जिंदगी में कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। शिक्षा। दूसरा संदेश है हमारा संस्कार। चाहे जितनी अच्छी शिक्षा दिला देना, अगर बच्चों को अच्छे संस्कार आप नहीं देंगे तो ये बच्चे आपको बुढ़ापे में आपका सम्मान नहीं करेंगे। और मैं हजारों लाखों परिवारों को रोज देखता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया, तरह तरह की डिग्रियां दिला दी, लेकिन आज उन्हें बुढ़ापे पर सम्मान नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि शिक्षा के साथ साथ आप अपने बच्चों को संस्कार भी दें। और तीसरा मेरा संदेश है संगति। चाहे जितनी अच्छी शिक्षा दिला देना, चाहे जितने अच्छे संस्कार दिला देना, कुछ नहीं होने वाला है जब तक अपने बच्चों की आप संगति पर ध्यान नहीं देंगे। और संगति ऐसी चीज है कि अगर बुरे लोगों की संगति हो जाए तो बुरा इंसान हो जाता है, और अच्छे लोगों की संगति हो जाए तो अच्छा इंसान हो जाता है। यह ध्यान रखना होगा आपको। आपकी शिक्षा, आपके संस्कार तभी आपके काम आएंगे जब आपके बच्चों की अच्छी संगति होगी। और बच्चे अच्छी संगति तब कर सकते हैं जब माँ बाप की अच्छी संगति हो। इसलिए ध्यान दें, 3 सूत्र हमने बताए, शिक्षा, संस्कार, संगति। चौथा है एकता। मैं देखता हूं आजकल घरों की, परिवारों की, गांव की, शहरों की, देश की एकताएं विखंडित हो रही हैं। लोग जाति के नाम पर, लोग काले और गोरे के नाम पर, वर्ग भेद के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, तरह तरह की जातियों के नाम पर बढ़ते चले जा रहे हैं। याद रखना, मैंने पशु पक्षियों में इतनी एकता देखी है जिनकी मिसाल मैं आज आपके सामने देना चाहता हूं। मधुमक्खियों की मैंने एकता देखी है, जंगली जानवरों में हमने एकता देखी है। 5-7 सियार इकट्ठे हो जाते हैं और एक शेर को मार गिराते हैं। क्यों? क्योंकि सियारों की एकता है। आज मैं चाहता हूं कि मेरा देश, मेरा समाज में रह रहे सभी लोग एकता के साथ रहें, घर परिवार में एकता रहे। एकता को धारण करना पड़ेगा। पहला संदेश था शिक्षा, संस्कार, संगति और एकता। 4 संदेश हो गए। 5वां संदेश है मेरा व्यक्तिगत पहचान। जिस व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान नहीं होती वह आदमी किसी काम का नहीं होता। इसलिए आप प्रयास करें, इस संसार में अगर आपको जन्म मिला है, ये 3.5 हाथ की काया मिली है, तो आप कुछ ऐसा कार्य करें जिससे आपकी पहचान बने। कुछ ऐसा विशेष सुंदर कार्य, रचनात्मक कार्य करें, कुछ अच्छा कार्य करें, कुछ कुशल कर्म करें जिससे आपकी पहचान बने। और संसार के जिस ग्रस्त व्यक्ति ने इन 5 सिद्धांतों का पालन कर लिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं
वह व्यक्ति संसार में बहुत आगे निकल जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं हो सकता। तो याद कर लिए, शिक्षा, संस्कार, संगति, एकता और व्यक्तिगत पहचान, ये 5 सूत्र हैं। ये सूत्र सभी के लिए है। इस दुनिया में रह रहे जितने भी मनुष्य हैं, चाहे जिस धर्म के हों, चाहे जिस जाति के हों, चाहे जैसा वो खाना खाते हों, ये सब के लिए हैं। इनका पालन करना है और संसार में, इस भौतिकवादी संसार में हमें आगे बढ़ना है। मैं फिर आपके बीच आता रहूंगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जेकर भइल बा बियाह त नौकरी करी है, जेकर भइल बा बियाह त नौकरी करी है, हई जाड़ा में देवरावा मजा करी है। हकीना देवर जी सही कहा तनी ना। जेकर नमस्कार भाइयों और बहनों, आप लोग ये सोचते होंगे कि लड़के बहुत आराम से रहते होंगे। देखिए, लड़कियों के बारे में आप लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं 2 शब्द लड़कों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और फॉलो ज़रूर करिएगा, और इतना फॉलो करिए कि वायरल हो जाए। देखिए दोस्तों, सभी लोग कहते हैं कि लड़कियां अक्सर कहती हैं कि लड़के जो है बहुत मज़े में रहते हैं। नहीं बहनों, नहीं भाभीयों, नहीं माताओं एंड नहीं चाचियों। देखिए, लड़के मस्ती में नहीं रहते हैं। लड़के ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को छोड़कर बाहर देश विदेश लोग कमाने जाते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, खुशी के लिए सोचते हैं कि अगर हम कमाएंगे तो हमारे माँ बाप सुखित रहेंगे, हमारी बीवी सुखी रहेगी, हमारी बहन सुखी रहेगी। और लड़कियाँ सिर्फ क्या होती हैं, छोड़कर अपने मायके को दूसरा घर बसाने आती हैं, लेकिन उनको मायका छोड़ने के बाद भी एक माता पिता मिलते हैं, लेकिन लड़कों को तो कभी नहीं मिलते हैं। वो तो ज़िंदगी भर माँ बाप से दूर रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार। डॉक्टर साहेब दी दवाई बहुत भइल टेंशन बा। तू को मरस प्यार करेलू, यही से भइल रिएक्शन बा।